Dear student, today we will read Ashoka War in Kalinga and Ashok Dhamma. Ashoka War in Kalinga. Kalinga means present time our Odisha state. Present time Odisha state name in ancient period Kalinga. Kaling is the ancient name of coastal Orissa. Ashoka fought a war to conquer Kalinga. However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning war. कलिंग जो आज वर्तमान का हमारा उड़ीसा प्रांत है, उसका प्राचीन नाम कलिंग था। अशोक के साम्राज्य के दक्षिणवर्तीय तट पर कलिंग एक समृद्ध और स्ट्रांग स्टेट था। अशोक उस कलिंग को जीतना चाहते थे, इसलिए अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद, अब अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो अशोक का राज्याभिषेक 261 ईसा पूर्व हुआ। 261 BC the Ashok make a Maurya empire. Then 8 years after, Ashok attacked the Kalinga. Ashok win the Kalinga, but a broadly casualty see Ashok hurted and decide never do the war. इस कलिंग के युद्ध में अशोक विजयी अवश्य हुए, विजय श्री उनको प्राप्त हुई, परंतु उस विजय के उपरांत जब कलिंग की राजधानी में वे प्रवेश किए, तो वार में जो इतनी बड़ी कैजुअल्टी हुई थी,
लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख सैनिक दोनों तरफ के घायल हुए थे। युद्ध के मैदान में चारों तरफ चित्कार और करुण क्रंदन का वह दृश्य देखकर अशोक का हृदय मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए द्रवित हो उठा। उस दृश्य को देखकर उनका हृदय परिवर्तित हो गया और युद्ध से सदैव के लिए उन्हें घृणा हो गई। ऑलवेज हेट टू वार, सो डिसाइडेड, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि फ्यूचर आई डोंट फाइट वार, भविष्य में मैं कभी भी कोई भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। यह भारत ही नहीं, विश्व इतिहास का एक अनोखा निर्णय एक राजा के द्वारा था। जबकि अमूमन होता क्या है कि कोई भी राजा जब युद्ध जीतता है तो युद्ध जीतने के बाद और सारे क्षेत्र और छोटे बड़े राजाओं को अपने अधिकार में लेना चाहते हैं, अपने दबाव में लेना चाहते हैं, प्रेशराइज करते हैं। अंडर प्रेशर जो किंग उनके नहीं आता है, देन फाइट अदर किंग, तो उस राजा के साथ वो फिर युद्ध करते हैं। युद्ध पर युद्ध करते हुए राजा अपने साम्राज्य की सीमाओं को इनक्रीज किया करते थे। लेकिन विश्व इतिहास में इसीलिए बहुत सारे कारण हैं कि हाउ अशोक इज़ महान, अशोक को एक महान सम्राट क्यों कहते हैं, अशोक महान के नाम से क्यों जानते हैं, हु आई नो अशोक महान। उसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक कारण यह भी है कि विश्व में ऐसा कोई शासक नहीं हुआ, ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जो कि युद्ध जीतने के बाद और युद्ध से उसका मन विचलित हो उठे और वो यह घोषित कर दे कि भविष्य में मैं किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं करूंगा, और उसी युद्ध के मैदान में, युद्ध के बीचों बीच अपने कमर में बंधी हुई तलवार अशोक अपनी म्यान से निकालकर तलवार तोड़ के युद्ध के मैदान में फेंक देता है। ऐसा विश्व के इतिहास में कोई राजा नहीं मिलता है। और उसके बाद अशोक यह घोषणा करते हैं कि तलवार की विजय नहीं, हम धम्म की विजय करेंगे। धम्म की विजय से मतलब धर्म की विजय। धर्म ध्वजा, धर्म की पताका, धर्म ध्वजा को पूरे देश में और देश के अलावा पूरे दुनिया में धर्म ध्वजा को फैलाएंगे। और इसके लिए अशोक ने अशोकाज इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंग वार, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का एक अभिलेख, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में कलिंग वार का भी एक इंस्क्रिप्शन है। उसमें क्या वर्णन कलिंग वार को लेकर के अशोक ने लिखवाया। दिस इज व्हाट अशोक डिक्लेयर्ड in one of his inscription 8 years after becoming king, conquered Kalinga
जो मैंने आपको बताया कि राजा बनने के 8 साल बाद अशोक ने कलिंग की विजय की। अबाउट 1.5 लाख पीपल were captured and more than 1 लाख of people were killed। मतलब 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए या घायल हुए और लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। ये अभी मैंने बताया। जो ये अशोक के इंस्क्रिप्शन में, जो अशोक ने इंस्क्रिप्शन अपना दिया, जो अभिलेख लिखवाया, उसमें ये बात उल्लिखित है। दिस फिल्ड मी विथ सोरो व्हाई दिस फिल्ड मी विथ सारो व्हाई। और वो कहता है कि इससे मुझे अपार दुख हुआ। इससे मैंने किससे? युद्ध से। इस युद्ध से मुझे अपार दुख हुआ। सारो मीन्स दुख। क्यों? क्योंकि वेन एवर एंड इंडिपेंडेंट लैंड इज कॉन्क्योर्ड, लाख्स ऑफ पीपुल डाई एंड मेनी आर टेकन prisoner, Brahmins and monk also die। क्योंकि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। ब्राह्मण्स एंड मंक्स आल्सो डाई। श्रमण माने जो भिक्षु होते हैं, संत होते हैं, वो भी इस युद्ध के शिकार होते हैं। पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड, टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट्स डाई आर लूज देयर लव्ड वंस। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। दिस इज वाई आई एम सैड and have decided to observe Dhamma and to teach other about it as well। इसलिए that is why I am sad। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। अब and have decided to observe, अब मैंने धर्म पालन करने और दूसरे को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। धम्म को प्राकृत भाषा में धर्म को धम्म कहा जाता है। हम लोग जिसको धर्म कहते हैं, संस्कृत में जिसको धर्म कहते हैं या हिंदी में जिसको आप धर्म कहते हैं, उस समय की जो प्राकृत भाषा थी, उस प्राकृत भाषा में धर्म को धम्म कहा जाता था। आगे अशोक कहते हैं, लिखवाते हैं इंस्क्रिप्शन में कि आई बिलीव दैट विनिंग पीपुल ओवरथ्रो धम्म इज मच बेटर देन conquering them through force। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मतलब किसी व्यक्ति का
या किसी समूह का या किसी समाज का दिल जीतना। और दिल कैसे जीतेंगे? दिल अपनी बातों से जीता जाता है, अपने व्यवहार से जीता जाता है, अपने आचरण से जीता जाता है, अपने संदेशों उपदेशों के द्वारा जीता जाता है। मानवता के कल्याण का कार्य करके दिल जीता जाता है, ना कि बलपूर्वक किसी का दिल जीता जा सकता है। बलपूर्वक या युद्ध करके या किसी को डरा कर, किसी को धमका कर, किसी को मार कर, पीट कर किसी के दिल को नहीं जीता जा सकता है। इसलिए अशोक कहते हैं कि आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूँ, मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से ही लोगों का दिल जीता जा सकता है, बशर्ते बलपूर्वक विजय पाने से, जो ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख, आगे वो कहते हैं कि मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ। उत्कीर्ण माने जो पत्थर पर, स्टोन पर या पिलर पर यह लिखवाया गया है, उसको उत्कीर्ण बोलते हैं। उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। आई एम इन स्क्रिबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर so that my son and grandson after me should not think about R, कि मेरे बाद मेरे पुत्र और मेरे पौत्र, माई सन एंड ग्रैंडसन, भी युद्ध के विषय में किसी भी प्रकार का विचार न करें। वह युद्ध से के अपेक्षा लोगों के दिलों को जीतने का काम करें। इंस्टेंट दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धम्म। इसके बदले, किसके बदले? माने युद्ध के बदले। युद्ध के बदले उन्हें यह सोचना चाहिए, किसको? पुत्र और पौत्रों को, सन और ग्रैंड सन को यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। अब एक प्रश्न है कि हाउ डिड द कलिंग वार ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन अशोकाज एटीट्यूड टुवार्ड्स वार। कलिंग की लड़ाई से, युद्ध को लेकर अशोक के विचारों से में कैसे परिवर्तन हुआ? तो जो मेनी कैजुअलिटी हुई, 1,00,000 पीपुल डाई एंड 1,50,000 पीपुल जो है कैप्चर्ड किए गए, उनके उस दृश्य को देख करके अशोक का मन या अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। About 1,50,000 people were captured and more than 1,00,000 people were killed. So that scene saw the Ashok, and Ashok heard his changes, and Ashok decided, I do not fought any war। इस प्रकार से ये जो है अशोक का कलिंग युद्ध और
कलिंग युद्ध के बाद किस प्रकार से उनका हृदय परिवर्तित हुआ, उस युद्ध के विभत्स स्वरूप को देखकर, उस दृश्य को देखकर हृदय जो है उनका चित्कार उठा, हृदय उनका रो उठा। उतनी बड़ी मानवता के घायल और खून खराबे के बाद अशोक बिल्कुल वार से विमुख हो गए और तलवार को फेंक करके धम्म की विजय करने का निश्चय किया। और पूरे देश में ही नहीं, दुनिया के देशों में धम्म, और कौन सा धम्म? बौद्ध धम्म, बौद्ध धर्म। अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म। अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर के देशों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अशोक ने काम किया। किस प्रकार से काम किया, ये हम नेक्स्ट कंटेंट में चर्चा करेंगे कि व्हाट वाज अशोकास धाम। आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू, धन्यवाद।